बहुत भटकता है, माला हाथ में चलती है, नाम मुख से निकलता है, बस परंतु बस मन। इसी से काम हो जाएगा, उसकी भटकन मिट जाएगी। लगे रहो, लंबे समय तक लगे रहो। ये जो भूत भविष्य की बातें फेंकता है, ये गंदा मन है। जब भजन से निर्मल होने लगेगा तो ये सब शांत हो जाएंगे, सब डिलीट हो जाएगा, मन निर्मल हो गया। लगे रहो, लगे रहो, परेशान मत हो। उसकी भूत भविष्य की बातें फेंकी हुई मत देखो, मत सोचो। निरंतर नाम जप करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। नीता तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले दिनों श्राद्ध का खाना खाने के बाद मेरे भाव बदल गए। 4-5 दिनों तक मेरा नाम जब तो चलता रहा, किंतु स्मरण छूट गया। महाराज जी, श्राद्ध का खाना खाना उचित है क्या? ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन पवाया जाता है। अब अपने घर में श्राद्ध है तो उनको पवा कर फिर प्रसाद पा लेते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। पिताजी की श्राद्ध थी। मतलब ब्राह्मणों को पवा कर पाया। नहीं, हमारे भाई ने की, पिताजी की श्राद्ध थी हमारे। हाँ, तो घर में ही तो थी ना। हाँ, तो ब्राह्मणों को पवाया गया ना। नहीं, हम ही लोगों को पहले। नहीं, ऐसा कोई श्राद्ध ही नहीं होता। चाहे चाहे एक ब्राह्मण को चाहे पवावे, शास्त्र सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत से चलोगे तो ठीक माना जाएगा। अगर सरकारी काम में थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। ऐसे भागवतिक कार्य है। अगर श्राद्ध पिता का किया था तो चाहे एक ब्राह्मण बुलाते, वैदिक ब्राह्मण बुला के उसके पैर धो के, उसकी आरती करके, उसको आसन पे बैठाल कर, उसको पवा कर फिर पाइएगा। सिद्धांत है तो सिद्धांत के अनुसार चले। श्राद्ध जो किया जाता है उसमें एक ब्राह्मण 1, 11, 21, 101, 151 जितनी सामर्थ्य पर एक से शुरू होता है, तो एक ब्राह्मण तो बुला ही सकते हैं ना। दक्षिणा दे दी, भोजन पवा दिया, जय हो महाराज आपकी। तो ऐसा जो हमारी शास्त्रीय सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे तो वैसे ही लाभ मिलेगा। मनमानी करोगे तो मनमानी है। प्रीति जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं पिछली बार वृंदावन आई थी तो मानसिक संत अपराध और मथुरा में अपराध बन गए, जिससे जो आपकी कृपा से भजन और दिनचर्या होती थी वैसे कुछ अब नहीं हो रही। महाराज जी, सब प्रमादी आचरण होने लगे हैं, कृपा करके क्षमा करें महाराज जी। वैसे जहाँ अपराध बन जाए तो वहीं अपराध क्षमापन मांगे, भगवान कृपालु क्षमा कर देंगे। और डट के भजन करे। हाँ, नहीं, डट के भजन करो, सब क्षमा हो जाएंगे। मांगने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। केवल एक अपराध ऐसा है जिसमें आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे, वैष्णव अपराध। अगर वैष्णव निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, वैष्णव दुखी हो गया, तो उसी वैष्णव के पैर पकड़ने पड़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं तो और नाम जप करने से सब नष्ट हो जाते हैं पाप। गुरुदेव, मैं परिक्रमा कर रही थी तब केसरी घाट में संत सो रहे। हाँ, अब ऐसे किसी संतों के प्रति दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए।